पाकिस्तान जिंदाबाद और जंग मुसल्लत करने की कोशिश हुई तो इसी तरह जवाब देंगे जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़े और दो टोक पैगाम। ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। मई में जंग आई तो पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह की राह में निकले थे। अल्लाह ताला ने फतह याब किया। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। जिस तरह ग़ज़वा में मट्टी डाले से फतह हुई थी, इसी तरह पाकिस्तान के सिपाहियों ने मुकाबला किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरानी आयत का हवाला भी दिया। पाकिस्तान के आला तरीन दोस्त के लिए पाकिस्तान का आला तरीन अवार्ड। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सदर ममलिकत ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अवार्ड अता किया। सदर ममलिकत को शाह अब्दुल्ला दोइम ने उर्दन का आला तरीन अवार्ड दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वफाकी वुज़रा भी तकरीब में शरीक थे। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से शाह अब्दुल्ला दोइम से ऐवान सदर में मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान और उर्दन के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। दो तरफ़ा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तफ़ाक। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खिते में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत। उर्दन के फरमा रवा शाह अब्दुल्ला दोइम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दीगर सीनियर हुकाम के हमरा शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। उर्दन के फरमा रवा के हमरा शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दन के सिविल और अस्करी हुकाम का वफ्द भी था। शाह अब्दुल्ला दोइम को GIDS के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत के पोर्टफोलियो पर ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोइम ने टिल्ला फील्ड रेंजेस का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। शाही मेहमानों ने मुश्तरका मशकों का मुशाहिदा किया। शाह अब्दुल्ला दोइम ने पाकिस्तानी अफवाज के आला तरबियती मयार, पेशावराना सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान उर्दन के साथ अस्करी ताउन मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पुरअमन खित्ते के मुश्तरका विजन को अमली शक्ल देने के लिए भी पुरअज़्म है। शाह अब्दुल्ला दोइम ने फील्ड मार्शल को उर्दन के ऑर्डर ऑफ दी मिलिट्री मेरिट से नवाजा। एजाज़ अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में फील्ड मार्शल की खिदमात का एतराफ़। ग्रीन शर्ट्स का मिशन क्लीन स्वीप। पाकिस्तान और श्रीलंका तीसरे और आखिरी वनडे में मद्दे मुकाबले। पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई। श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 212 रन का हदफ। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए 46वें ओवर में 211 रन बनाकर आउट हुई। मोहम्मद वसीम ने 2, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। ओपनर्स पाथम नसांका 24 और कामिल मशारा 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कुशाल मेंडस 34 रन बना सके। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। सेहूनी रियासत फ़लस्तीनियों के इमदाद की राह में बड़ी रुकावट। लाखों फ़लस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। इसराइली जारहियत के साथ शदीद बारिश और सैलाब। इसराइल ने गज़ा में खैमों और दीगर इमदादी सामान की आमद फिर रोक दी। सैलाब से बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर पानी भर गया। सर्दी से बचाने वाले कंबल और तकिए भी भीग गए। फ़लस्तीनियों ने खैमों को पानी से बचाने के लिए आस पास गड्ढे खोदना शुरू किए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन के मुताबिक 13 लाख फ़लस्तीनियों के इमदाद का सामान मौजूद है जो इजराइल ने रोक रखा है। जनूबी गजा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर नाब्लस में भी इसराइली फौज की फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ। इसराइली फौज के हेलीकॉप्टर ने रफ़ा और जनूबी गजा पर बमबारी भी की। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावर ने इससे कबल भी इस्लामाबाद में धमाका करने की कोशिश की। 26 नंबर चुंगी पर एहलकारों को निशाना बनाने में नाकाम रहा। हमला नाकाम होने पर प्लान तब्दील कर दिया। मुल्ज़िमान ढोक पराचा में कराए के घर में रुपोश हो गए थे। पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे CCTV की मदद से गोलरा और 26 नंबर चुंगी पहुंचे। ढोक पराचा में मुनज़्ज़म अंदाज से सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जो कामयाब हुआ। 12 नवंबर को इस्लामाबाद के चहनी में खुदकुश हमले में 12 अफराद जाँ बहक, 36 जख्मी हुए थे।
आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट जब चाहेगी आइन में तरमीम करेगी। आइन जजेस की मर्जी का नहीं, आवाम की मर्जी का होगा। जजेस के इस्तीफे सियासी हैं और ये खुद बहुत जानिबदार रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि अदलिया का जब दिल करता था सुमोटो पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे। जजेस की तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। मुल्की इस्तेहकाम के लिए एक और तरमीम करना पड़ी तो करेंगे। वज़ीर आला केपी काम करेंगे तो ओहदे पर रहेंगे। वफाक अपनी जिम्मेदारी निभाए, केपी के साथ सौतेली माँ का सलूक बंद करे। NFC का हमारा शेयर 19.4% बनता है। नेट हाइडल पावर में हमारे 2200 अरब और कबायली अजला के 500 अरब बकाया हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का पेशावर ब्यूटिफिकेशन तकरीब से खिताब। कहा कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं, पॉलिसी महज आवाम के मफाद में बनेगी। बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम एप्स्टीन ने 2018 में बानी PTI को अमन के लिए ख़तरा करार दिया था। इंकशाफ जेफरी एप्स्टीन की अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में पेश की जाने वाली ईमेल्स में हुआ। डेमोक्रेट्स की पेश करदा ईमेल्स के मुताबिक पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद 31 जुलाई 2018 को एक नामालूम फ़र्द के साथ ईमेल में गुफ्तगू में बानी PTI का जिक्र किया। ईमेल में आलमी रहनुमाओं तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान, ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई, चीन के शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया था। जेफरी एप्स्टीन ने कहा बानी PTI सच बोलने के काबिल नहीं, कट्टर इस्लामिस्ट है। ये भी लिखा कि ये मेरी 2 दोस्तों से शादी भी कर चुका। यहाँ पे 190 रुपए फिर भी गिराक शोर करता है। अब क्या करे, पीछे से ही महंगाई आ रही है। चीनी का बहुत ज़्यादा इस टाइम बहरान है। गरीब अवाम है, क्या करेगा, कैसे पूरा करे। हुकूमत को ये चाहिए कि इस जो खाने पीने वाली अशिया हैं इनको लाजमी कंट्रोल करें। चीनी बहुत महंगी हो रही है। चीनी 190 रुपए किलो मिल रही है। हमारा दिल कर रहा है चीनी लेनी छोड़। मीठी चीनी कड़वी लगने लगी, कीमत डबल सेंचुरी भी क्रॉस कर गई। कोयटा में चीनी 230 से 235 रुपए में फरोख्त होने लगी। पेशावर में भी चीनी ने 200 का हिस्सा अबूर कर लिया। जुड़वा शहरों में भी चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी रेट 179 रुपए पर चीनी शहर भर में दस्तयाब ही नहीं। लाहौर में चीनी 190 से लेकर 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। 11 शुगर मिलें रवां हफ्ते के दौरान क्रशिंग का आगाज करेंगी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में आतिशबाजी की फैक्ट्री में धमाके का मुकदमा दर्ज। जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 6 जख्मी, 2 जख्मी तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल। मुलजिम शकील ज़ेर हिरासत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। दोनों वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। ऑफलोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस न लाने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर इजहार नाराज़ी। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेज़ात पर प्रोटेक्टर स्टिकर्स चेक किए। अगर आप पैदल हमारी तरफ आएंगे तो हम दौड़ कर आपकी तरफ आएंगे। सरबराह JUI फजलुर रहमान का ढाका में आलमी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 2 बरादर इस्लामी ममालिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। हम पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं।
मोदी का मेक इन इंडिया का दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीन बोस। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का दिफाई सनत पर अदम एतमाद। भारतीय जरीदे द प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना था दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। मुआहिदा करके वक्त पर डिलीवरी ना देना सनती सलाहियत का नुकसान है। मोदी दौर में भारतीय दिफाई कंपनीज अरबों फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार बर वक्त देने में नाकाम। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ अरूज पर। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी मसाइल से आगाह रहने के लिए अवामी सतह पर राब्ते बढ़ाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की फैसल राठौर को मुबारकबाद। सियासी रहनुमा डॉक्टर सरदार करीम खान ने कहा, आज़ाद कश्मीर हुकूमत में नौजवान की आदत से तब्दीली की नई उम्मीदें हैं। साबिका हुकूमतों ने अवामी मसाइल नज़रअंदाज किए। फैज़ान आरिफ ने कहा, उम्मीद है फैसल राठौर कश्मीरियों की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए इक़दाम करेंगे। कश्मीरी ताज राजा आफ्ताब असर ने उम्मीद जाहिर की, फैसल राठौर अवामी मसाइल हल करेंगे। फैसल मंसूर ने कहा, उम्मीद है कि नामज़द वज़ीर आज़म सबको साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कुरंगी कॉजवे पुल, करीमाबाद और शाहराह भुट्टो की तामीराती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी साथ थे। हिंदूकुश, काराकोरम और हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की फौरी आलमी ताउन की अपील। COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, ग्लेशियर्स सिकुड़ने के बायस पाकिस्तान की आबी सलामती खतरे में है। पहाड़ी बस्तियाँ आफात की फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले में शहीद सैयद सज्जाद हुसैन शाह के अहले खाना से वज़ीर मुमलिकत बिलाल असहर कयानी की मुलाकात। शहीद पैकेज की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का ताज़ियती पैगाम दिया। रियासत की जानिब से शहीद के बच्चों की मुकम्मल किफ़ालत का ऐलान। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में निजी स्कूल सरबराह की दरिंदगी। टीचर्स और तालिबात के साथ मुबैना ज्यादती करता रहा, वीडियो सामने आ गई। मुलजिम खवातीन टीचर्स और तालिबात को ब्लैकमेल करके मुबैना ज्यादती का निशाना बनाता रहा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हिदायत रिजवी मुबैना ज्यादती करता और टीचर्स और तालिबात की नाजेबा वीडियोस बनाता रहा। मंजर आम पर आने वाली वीडियोस में 4 खवातीन को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लाहौर के रावन रोड पर बस और ट्रॉले में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक दूसरे का एहतराम करें, तहम्मुल को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बर्दाश्त का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान का आइन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हकूक़ की मुकम्मल ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में इंतहा पसंदी और इश्तियाल अंगेज़ी की गुंजाइश नहीं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बर्दाश्त कौमों को मजबूत और लोगों के दरमियान पुल तामीर करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, माशरे को पुरअमन रखने के लिए रवादारी की राह पर चलना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अमन, बर्दाश्त और रवादारी सिंध धरती की पहचान है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए कानून, तालीम और शाऊर की मजबूती नागुज़ीर है।
ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से स्मॉग में नुमाया बेहतरी आई। पंजाब में माहौलियाती बेहतरी और स्मॉग से मुतालिक मवाजना रिपोर्ट जारी। 2024 की निस्बत रवां साल 1 नवंबर से 14 नवंबर के दौरान नुमाया बेहतरी। पंजाब के तमाम अजला की सैटेलाइट तस्वीर का डाटा माजी की निस्बत सूरत हाल में बेहतरी दिखा रहा है। स्मॉग पेशगोई मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर फ़ज़ाई बेहतरी के लिए ग्राउंड वर्क की कामयाबी का सबूत है। स्मॉग पर काबू पाने और फ़ज़ाई बेहतरी में हर साल बतदरीज बेहतरी आएगी। रूस ने यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी। 8 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है रूस ने 403 ड्रोन्स और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ कल मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तगासा ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। मैक्सिको में हुकूमत के खिलाफ जेनजी का एहतजाज। अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ 50 से ज़ायद शहरों में मुजाहिरे। सदारती महल के सामने पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 100 से ज़ायद जख्मी। समंदरी तूफान क्लाउडिया बरतानिया के बाद पुर्तगाल से टकरा गया। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। बिल बोर्ड गिरने से 28 अफराद जख्मी। लीबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गईं। हादसे में 4 अफराद हलाक, 91 को बचा लिया गया। बांग्लादेश के 26 शहरी सवार थे, मिस्री और सूडानी भी शामिल। चीन में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने से रोकने का कानून मुतारिफ। कोई इन्फ्लुएंसर तालीमी काबिलियत साबित करने तक कानून तिब, तालीम, फाइनेंस पर बात नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी पर अकाउंट मुअत्तल, $14,000 तक जुर्माना होगा। आर्ज़ाए कल्ब समेत दीगर अमराज में मुब्तला अफराद हज नहीं कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने बीमार आज़मीन पर हज 2026 के लिए पाबंदी लगा दी। डिपोर्ट करने की पॉलिसी भी लागू। वापसी का खर्चा आज़मीन हज खुद अदा करेंगे। लेबनान का इसराइल के खिलाफ यूएन में शिकायत का फैसला। इसराइल की ब्लू लाइन से आगे तामीरात पर शदीद एतराज़। लेबनान का कहना है इसराइली तामीरात खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पीसीबी में अहम जिम्मेदारियां मिल गईं। अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन्स टीम के इंचार्ज होंगे। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद दोनों टीमों के तमाम मामला देखा करेंगे। टिम्बा बावूमा ने भारत से बदला ले लिया। प्रोटीज ने भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। जनूबी अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रन से हरा दिया। 124 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 93 रन पर ढेर। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। जनूबी अफ्रीका ने 15 साल बाद भारत को इसकी सरजमीन पर टेस्ट में शिकस्त दी। भारतीय फास्ट बॉलर बुमराह ने प्रोटीज कप्तान टिम्बा बावूमा को बोना कहा था। 2.5 दिन में 38 विकेटें गिरने पर एडन गार्डन की पिच पर तनकीद। राइजिंग स्टार T20 एशिया कप में भारत का पाकिस्तान को 137 रन का हदफ। पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान इरफान खान ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बैटिंग की दावत दी। कोलंबो में जारी ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय वुमेन्स ने पाकिस्तानी वुमेन्स को 8 विकेटों से हरा दिया।
कोयटा में मैराथन रेस, बच्चों, खवातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 250 शुरका रेस में शामिल। इस्लामाबाद में उड़ान पाकिस्तान फेस्ट के हवाले से F9 पार्क में म्यूजिकल नाइट, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुल्क के मारूफ गुलकारों ने आवाम को गानों से महसूस किया। लाहौर से आई निम्रा मेहरा ने अपनी आवाज़ से फेस्टिवल को गरमा दिया। कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के रंग, सिंधी सकाफत के रंगों से मुज़य्यन फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज़। सिंधी टोपी, अशरक समेत मुख्तलिफ अशिया के साथ साथ किताबों के भी स्टॉल्स। पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर कराची में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद। रूसी लिबास से बतन किए मॉडल्स के रैंप पर जलवे। और करोड़ों दिलों का तारा इस्माइल तारा, हर चेहरे पर हंसी बिखेरने वाले कॉमेडियन को मद्दा 76वीं सालगिरह पर ना भूले।